मोशन इन स्ट्रेट लाइन के इस टर्म में आज हम लोग अगला टॉपिक क्या स्टडी करने वाले हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। इसके लिए जो फर्स्ट पार्ट है वह है फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ओके, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मीन्स इसकी पोजीशन क्या हो गई, फिक्स हो गई, बट टाइम क्या होगा, चेंज करेगा। लिसन वंस अगेन, पोजीशन डज नॉट चेंज, पोजीशन जो है चेंज नहीं होगी, बट टाइम विल चेंज। ओके, सो ग्राफ कैसा हो जाएगा इसका, ग्राफ ऐसे डिजाइन करेंगे, ये हो जाएगी टाइम एक्सिस और ये हो जाएगी पोजीशन एक्सिस। हम इसे क्या कहेंगे, पोजीशन एक्सिस। सो पोजीशन फिक्स है, सिर्फ टाइम चेंज हो रही है, तो जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो लाइन टाइम एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, राइट। सो जो पोजीशन की जो लाइन होगी वो फिक्स है और इसी लाइन पे टाइम की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इट मीन्स ऐसे केस में लाइन हमेशा टाइम एक्सिस की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ओके, तो यहाँ लिखा जा सकता है द ग्राफ for a stationary object is a straight line parallel to the टाइम एक्सिस। ओके, नंबर 2 फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अगला केस हम लोग क्या स्टडी करेंगे, फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ओके, सो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है, लगातार चेंज होती है और टाइम भी क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन के केस को आप समझते भी हैं कि इन दिस केस, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इन दिस केस the position of object will change and time also changes। ओके, सो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ इस नेचर का आएगा। ये होगी टाइम एक्सिस, ये होगी पोजीशन एक्सिस। ओके, सो ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन ऐसे मैंने यहाँ सपोज कर लिया है कि जब टाइम की वैल्यू 0 है तो उसकी इनिशियल पोजीशन है x0। ओके, सो कंक्लूजन लाइन में मैं क्या लिख सकता हूँ, कंक्लूजन वाली लाइन क्या हो सकती है, लाइन हो सकती है कि द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर
an object in uniform motion along a straight line path is a straight line inclined to the time axis, ओके। जो ग्राफ हमें मिलेगा वो क्या होगा, इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस होगा। ठीक है, अब अगर हम इस लाइन का नाम एक रख देते हैं ए बी, और इस लाइन का यदि हम स्लोप फाइंड आउट करें, क्या फाइंड करें, स्लोप फाइंड आउट करें, इट मीन्स मैंने डिसाइड कर, तो हम क्या करते हैं इसमें, इस लाइन पे हमने 2 पॉइंट डिसाइड कर लिए, ये 2 पॉइंट हमने डिसाइड कर लिया, दे देते हैं P और इसे देते हैं Q। ओके, तो यहाँ आ जाएगा टाइम मान लेते हैं करस्पॉन्डिंग टाइम T1 और इसकी करस्पॉन्डिंग टाइम मान लेते हैं T2। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें, तो P के करस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या हो जाएगी x1 और Q के करस्पॉन्डिंग पोजीशन हो जाएगी x2। करेंगे इस लाइन पे हमने 2 पॉइंट चूज़ कर लिया P एंड Q, और P के करस्पॉन्डिंग पोजीशन है x1 एंड P के करस्पॉन्डिंग टाइम है T1। ओके, एंड Q के करस्पॉन्डिंग पोजीशन है x2 एंड Q के करस्पॉन्डिंग टाइम क्या है T2। सो इस तरह से यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल फॉर्म होता है PRQ, जहाँ पर ये एंगल कितनी हो जाएगी 90 पॉइंट R पे। सो PR की जो वैल्यू है डेल्टा T होगी एंड QR की वैल्यू क्या होगी डेल्टा X। डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन पोजीशन एंड डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टाइम। सो स्लोप क्या हमें देगा, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ ए बी। ओके, तो स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ ए बी क्या मिलेगा हमें, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। आप इस फिगर में देखेंगे ये क्या होगा, परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस हुई। सो क्यू आर अपॉन पी आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। सो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम क्या होती है, वेलोसिटी होती है। ओके स्टूडेंट, सो इसलिए एक कंक्लूजन लाइन के तौर पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हैंस द स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो लिसन हियर, लिसन वंस अगेन, अगर हम किसी पोजीशन टाइम ग्राफ की क्या फाइंड कर दें, स्लोप फाइंड करें, तो हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मिल जाएगी। राइट स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि इसकी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है कि द पोजीशन टाइम जो रिलेशन होती है वो होती है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है। तो इस इक्वेशन को अगर स्टडी करें तो ये क्वाड्रेटिक है, दैट मीन्स x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। यहाँ मैंने लिखा भी है कि x इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ t। x क्या है, t का एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। सो जो पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज ए पैराबोला। तो ये ग्राफ मैंने डिज़ाइन किया है। इस ग्राफ में आप देखेंगे ये लाइन कैसी है, पैराबोलिक है। तो इस पॉइंट x पे अगर मैं एक स्लोप डिज़ाइन करूँ तो स्लोप जो हमें देगा वो क्या की वेलोसिटी होगी। लेकिन किसी पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो वहाँ पे एक ट्रायंगल डिज़ाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ये मैं कह सकता हूँ दिस इज़ द डी एक्स एंड दिस इज़ द डी टी। इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज। डेल्टा एक्स एंड डेल्टा टी मीन्स वेरी स्मॉल चेंज इन अ पोजीशन। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पे बताया जा सकता है कि स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ क्या हो जाएगी, क्या लिख सकते हैं, स्मॉल चेंज
small change in vertical coordinate ओके। और फिर हम क्या लिख सकते हैं, अपॉन स्मॉल चेंज इन हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट। ओके, सो फाइनल लिखा जा सकता है dx/dt। सो it is the velocity at instant t, राइट। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 10 द स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ gives the instantaneous velocity of the object. Okay, thank you.